Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear friends and my students. I am Asadullah Ghori, and today my topic is arithmetic progressions. And today we'll continue this topic not only for O-level additional mathematics students but also for advanced level mathematics students in P1. सो इस पर हम बात करने चलते हैं और उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और समझ में भी आएंगी इंशाल्लाह। सो आओ भाई देखते हैं कि होता क्या है। इफ़ वी ऐड अ कांस्टेंट नंबर इन द प्रीवियस टर्म वी फाइंड नेक्स्ट टर्म। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक नंबर में ले लूँ, लेट सपोज मैं कोई नंबर भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, लेट सपोज 5 एक नंबर मैंने लिया और नाउ आई ऐड अ नंबर इनटू दिस नंबर विच इज़ let's suppose +4, so I will get next term as 9। अभी अगली टर्म मुझे 9 मिलेगी, ऐसा ही है ना। इफ वी ऐड 4 in 5 वी गेट 9, बट अब हम बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस और वी हैव टू जनरेट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस प्रोग्रेशन में अब एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, कांस्टेंट नंबर जिसका एडिशन हो रहा है, तो इट मीन्स कि वी विल फाइंड अ प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए नंबर हमें मिलते चले जाएंगे, क्योंकि +4 है। तो आओ जरा नेक्स्ट टर्म लाते हैं, अगेन +4। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 9 + 4 इज 13, 1 3। चलें जी आगे चलते हैं और ऐड करते हैं +4, अगेन वी गेट अ न्यू नंबर, अ न्यू टर्म दैट इज 17। और जनाब इसके बाद एक और नंबर ऐड करते हैं यहाँ पर +4। और सॉरी मार्कर मेरे कुछ शायद बहुत अच्छे नहीं चल रहे आज, अल्लाह करे कि काम अच्छा होता रहे। 21 एंड देन नेक्स्ट नंबर +4 विच इज़ 21 + 4 इज इक्वल टू आई थिंक 25। तो मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ इन नंबर्स को। 5 + 4 9, 9 + 4 13 and 13 + 4 17 and 17 + 4 21 and 21 + 4 25। चलिए जनाब यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 25 तक पहुँच गए। अब इसको हम कहते हैं टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5 एंड देन टर्म नंबर 6। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज वी आर एडिंग अ नंबर इन द प्रीवियस टर्म एंड आर गेटिंग न्यू और नेक्स्ट टर्म एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। चूंकि नंबर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, 5 छोटा नंबर है, 9 उससे थोड़ा सा बड़ा है, 13 उससे भी बड़ा है, और फिर 17 डेफिनेटली 13 से भी बड़ा हो गया, और इस तरह से ऑनवर्ड्स नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर ये नंबर्स की हो गई एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। अब हो क्या रहा है, इसको हम कैसे लिखते हैं? ए पी, A is the first term, that means T1 and then T2 then T3। आज लगता है मार्कर बिल्कुल ही गए हुए है शायद, बहरहाल then T4 and T5 फाइनली T6। ये 6 टर्म्स मैंने ले ली हैं, यहाँ से इसको मैं 6 में मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 6 टर्म मेरे पास आ गई है। अब फर्स्ट टर्म ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म इज ए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी ए ही होगी है, अरिथमेटिक में भी ए ही होती है। नाउ सेकंड टर्म इज दिस वन इज अ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज +4। यानी देखो कांस्टेंट डिफरेंस, यहाँ पर भी 4 क्या है, यहाँ भी 4 क्या है, यहाँ भी 4 क्या है, यहाँ भी 4 क्या है और यहाँ भी 4 क्या है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस नहीं है, एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स +4। सो डी इज 4। सो अब हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें हम फर्स्ट टर्म के अंदर अगर 4 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। देयरफॉर वी से a plus d is the second term। नाउ द थर्ड टर्म इज कि अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म का a था वो लिया और एक d ऐड किया इसका, और एक ये वाला d यानी 4 ऐड किया। सो देयरफॉर वी गेट a + 2d। यहाँ पर a + 2d आ गया, तो a + 0d, a + 1d, a + 2d। सिमिलरली ओवर हियर वी कैन पुट एज, क्या करेंगे भाई, a +
3D एंड सो ऑन A+4D, ये हमारा एक पैटर्न चलता चला जा रहा है। ए में एक डी ऐड किया, ए में 2D ऐड किए, 3D ऐड किए और 4D ऐड किए, तो मेरा ख्याल है काम काफ़ी अच्छा साफ सुथरा सा हो गया, बात समझ में आ गई। सो नाउ वी डिस्कस फॉर्मूला ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज फॉर एनी स्पेसिफिक टर्म वी यूज टी n is equal to a plus n minus 1 into d, and I think there is no need to discuss this formula. Why? Because we have discussed this formula over here. खुद देख लो, a is 1, टर्म नंबर 1, 1 minus 1 is 0, d 0 हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद a is a आ गया। नाउ टर्म नंबर 2, t2 is equal to a plus n minus 1, 2 minus 1 is equal to 1, 1 multiplied by d, again a plus d. Now term number 3, t3 equals to a plus n minus 1 means 3 minus 1 which is 2 in 2 times of d। तो देखो ये आ गया, तो पता चला कि सारे के सारे फॉर्मूलाज की पैटर्न है। तो एक तो ये आ गया तुम्हारे पास एक फॉर्मूला जनाब, ये हाउ टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म बाय यूजिंग अ फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, लेकिन डी सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ब्रैकेट लग रहा है, राइट। नाउ द सेकंड फॉर्मूला इज द सम ऑफ द टर्म, सम एस स्टैंड फॉर सम, और ये मैं टर्म करना जा रहा हूँ एन टर्म्स, यानी इन स्पेसिफिक टर्म्स हैं और इनकी लिमिटेड टर्म्स हैं और फाइनाइट टर्म्स हैं, जो कि वी कैन नॉट यूज इन फाइनाइट टर्म्स फार्मूला इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होती, सिर्फ फाइनाइट होती है। तो एक लिमिटेड नंबर होगा कोई ना कोई, 2 4 6 8 या 12 या 25 या 25,000 जो भी नंबर है वो यहाँ पर होगा, विच इज इक्वल्स टू n over 2 a plus l। over here again a is equal to first term, बता दी ये बात, तुम्हें पता है, एंड l is equal to लास्ट टर्म। अब जनाब हो सकता है किसी को लास्ट टर्म ना पता हो या किसी फॉर्मूले में गिवन ना हो, फिर हम क्या करेंगे, देखो चाहे फर्स्ट टर्म हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, 50वीं 50,000वीं टर्म हो, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक्चुअली लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, और लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 एज इट इज आ गया, ए अपनी जगह पर जैसे आना था वैसे ही आया, एल की जगह में अगेन ये पूरा फॉर्मूला लगाता हूँ जो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है, नंबर एन जो आएगा उसका फिर वो टर्म बन जाएगी। तो नाउ वी पुट इट एज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अब मैं इस ब्रैकेट को ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन भी ना रहे। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट, देखते हैं क्या आता है, एन ओवर 2 और ये ब्रैकेट यहाँ पर a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और लीजिए जनाब ये अब आपके पास फॉर्मूले आगे इस तरह से कि ये तो नंबर 1 हो गया, इसको तुम 2a कह सकते हो, और इस फॉर्मूले को अब तुम Sn के 2b कह सकते हो। 2b क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूला सेम है, सिर्फ n की जगह उसकी हमने अगर टर्म पता नहीं तो लिख देना कि कैसे आएगा। तो मेरे भाई यहाँ तक तो हम बात लेकर पहुँच गए, और डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ज़ाहिर उसमें लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो अब हम क्या करें, अब हमें पता है एक पैटर्न हमें पता है, तो मैं इसको कुछ इक्वेशंस बना के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहीं पर लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से बात करता हूँ। इफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपने पास से बना रहा हूँ, जहनी तौर पर बनाते, तो तुम लोग भी अपने पास से बनाओ ताकि अच्छे से अच्छा काम करो। इफ टर्म नंबर 3 ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, इसी को ले लेते 13, मैं इस तरह से लिख दूं इसको तो ज्यादा अच्छा होगा क्वेश्चन के साथ, इफ T3 is equal to 13 and T5 पांचवी पर आ जाते हैं इक्वल्स टू 21, फाइंड फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज D। अब हमें A भी फाइंड आउट करना है और D भी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे जरा देखो। एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास 13 लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता। एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि इसकी टर्म 5 है। एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि इनका कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि हमें A और 4 यानी
A5 और D+4 निकालना है, और हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन उठाया है वो तो इसी से उठाया है, तो इट मीन्स कि द आंसर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू 5 एंड द आंसर फॉर द D मस्ट बी इक्वल टू +4। तो चेक करते हैं कि वाकई हमारा सारा काम परफेक्ट है कि नहीं है। आओ ज़रा सॉल्व करते हैं। तो T3 के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तुम्हें पता है, देयरफॉर T3 इज इक्वल टू A, नहीं पता भाई, मैं 5 नहीं लिख सकता, प्लस n-1 3-1 दैट इज 2 इंटू D which is equal to 13 1 3 it is given equation number 1 मिल गई। now the second equation T5 equals to again A plus n-1 means 5-1 which is 4 times D equals to 21, दीजिए जनाब 21, ये आया equation number 2। now we can obtain answer by using a method of addition or subtraction or सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर तो मुझे लगता है हम आराम से कर लेंगे, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस और ये आ गया माइनस, क्योंकि ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। नाउ सी 2 - 4 इक्वल्स टू -2D एंड 21 में से अगर तुम निकाल दोगे तो 7 ये बचे और 3 ये बचे, कितने बच गए भाई? 21 में से 13। यहाँ पर मैं साफ साफ करना चाह रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा कैलकुलेटर के बगैर आदत नहीं होती तो वो भी ज़रा देख लें कैसे करना है। 11 - 3 कितना हो गया भाई? 7 and 1 8 आ गया, और ये तो फिर 8 ही बचा, सो देयरफॉर 8, यहाँ पर 8 आ गया विद माइनस साइन, माइनस के साथ चल रहा है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, D इक्वल्स टू 8/2 विच इज 4, दीजिए जनाब D4 आ गया, कंफर्म हो गया ये। अब आखिरी बात, A कैसे निकालें, ये तो हो गया, कौन सा काम, ये वाला। A कैसे निकलेगा, तो A के लिए भी देख लो, अगेन तुम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये कर लो, ये यूज़ कर लो, तो मैं ये ऊपर वाला लेता हूँ, A + 2D is equal to 13। now place the value of D over here which is 4, तुमने यहाँ पर रख दी। A plus 8 equals to 13 and A is equal to 13 minus 8 and A is equal to 13 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई? 5 आएगा। लो भाई ये भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बट इनकी रिलेशन कोरिलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ भी आती है, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ इनका कोरिलेशन भी करेंगे। दिस वन इज़ अ लेक्चर नंबर 1, इंशाल्लाह इन लेक्चर नंबर 2 और 3 और 4 वी विल डिस्कस दैट पॉइंट इंशाल्लाह। तो यहाँ तक ही बात हो गई। आओ ज़रा इसी को कुछ थोड़ा सा और आगे पीछे घुमा फिरा कर कुछ और बात कर लेते हैं, और मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको मेरे ख्याल से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम थोड़ा सा काम कर लेंगे तो अच्छा है, और ये बल्कि इसको भी मिटा देते हैं। तो अगर तो कोई क्वेश्चन यूं आ जाए, मैं अपने पास से बना लेता हूं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज कितना होगा भाई? ऐड करके देखते हैं। 21 + 17 तो कितना हो गया भाई? ये 21 के साथ 10 31 और 7 38 ही हो गया। 38 और 10 48, 49 50 51, 51 और 9 60, 60 और 5 65 इज 65। चेक कर लो भाई, दोबारा गलती भी हो सकती है, मैं तो अपना अपना काम कर रहा हूँ। तो 21 + 17 तो 10 31 + 7 38, 38 and 3 गड़बड़ होगी ना, 38 + 3 41, 10 51, 51 और 9 यस 60 and 5 65। सही आ रहा है यार, कहाँ परेशान किया था। तो 65 आ गई। आगे क्या कहता है? एंड अगेन कोई और ले लें, ये ले लेते हैं T3, एंड इफ थर्ड टर्म दैट इज T3 इक्वल्स टू 13, दीजिए जनाब बात वही आ गई। अब क्या कह रहा है? फाइंड A एंड D। अब कैसे करेंगे इसे, कैसे निकालेंगे A एंड D, जरा देखो फिर देखते हैं इसको। तो आइए जनाब, एक तो हमें पता ही T3 के लिए लिखा हुआ क्या, T3 इज इक्वल टू A + 2D विच इज 13। आंखें बंद करके इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, लेकिन ऐसी आंखें बंद नहीं करना कि कुछ भी गलत कर जाओ। एक बात हो गई। नेक्स्ट क्या है? अब हमें दूसरा मिल रहा है जनाब, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, 5 टर्म के लिए मतलब ये S of 5
इक्वल्स टू 5/2 एंड ब्रैकेट 2a प्लस n-1 5-1 विच इज 4 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2 तुम्हारे पास। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके साथ इक्वेशन भी तो बनाओ। और वो क्या है, 65 की इक्वल है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 65। इसको तुम कहते हो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखते हैं जरा कैसे करते हैं। पहले एक काम करते हैं कि हम इस 5 से इसको कट करते हैं। आसान सा काम यहीं पर कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15। दीजिए जनाब, ये हो गया एक काम। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 2a प्लस, बल्कि एक काम और हो सकता है यार, यहीं से इसी पर हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 के साथ काट दो, तो क्या बचेगा, a प्लस 2d, क्योंकि वो 2 इससे के साथ कट जाएगा, इज इक्वल टू 13। ये आ गया। ओए होए, ये तो बड़ा मसला हो गया। ये तो सेम वही चीज़ आ गई हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 13। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 13, ये भी वही चीज़ आ गई, ये भी वही चीज़ आ गई। क्या करें, फंस गए यहाँ पर आकर। हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, लेकिन हम क्वेश्चन को लेकर वहीं पर आ गए जहाँ पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 13 होता है। तो अब यहाँ पर आकर दोनों इक्वेशंस जो आ रही हैं वो एक जैसी हो गई, और हम दोनों को काटेंगे तो नतीजा हमें कुछ नहीं मिलना इसका काटने के बाद। कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम्हें कम से कम इतना आइडिया हो चुका होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए 65 ठीक है, कहीं ना कहीं कोई आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, इसको यूँ कर देते हैं, 13 वाली टर्म का क्वेश्चन हम हटा देते हैं, और इसकी जगह हम कर देते हैं इसको चेंज कर कर थोड़ा सा, एंड कॉमन डिफरेंस इज फॉर, हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया, फाइंड ए एंड सिक्स्थ टर्म। देखा मैंने कितनी खूबसूरती के साथ क्वेश्चन को चेंज कर दिया। जब देखा कि यहाँ फंस रहे तो हमने किसी दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो अब क्या करें भाई, ए निकालना है और 65 हमारे पास लिखा हुआ है। तो आओ ज़रा दोबारा चलते हैं इसी फॉर्मूले पर जहाँ हमने बात की थी, n/2 का मतलब हम बात करते 5/2 इंटू 2a। ए हमें पता है, ए नहीं पता, सॉरी, हमें ए निकालना है, प्लस n-1 5-1 इंटू डी, और d4 हमारे पास गिवन है, और ये हमारे पास 65 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5/2 2a प्लस यहाँ पर 4 बचेगा, 4 4 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 65। और वही सब कुछ जो हमने किया था यहाँ पर कर लेते हैं दोबारा से। 5 से इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, और 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8 इज इक्वल टू 13, एंड a इक्वल्स टू 13 माइनस 8 विच इज़ 5। लीजिए जनाब, a लेकर आ गए हम अपना, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारी ग्रिप होगी सब्जेक्ट पर तो तुम किसी भी तरह से चीज़ों को आगे पीछे करके अपने काम को बेहतर अंदाज से कर सकते हो, जैसे अभी हमने किया यहाँ पर। और इसके बाद फिर आखिरी बात जो इसमें पूछी वो क्या कहा इसने, फाइंड द सिक्स टर्म। इट मीन्स कि T6 इक्वल्स टू a प्लस n-1 यानी 6-1 दैट इज 5 इंटू डी। अब a तो तुम्हें पता ही है अपने पास क्या लिखा है भाई, ये ज़रा देख लो यहाँ पर, a तुम्हारे पास 5 आ रहा है, प्लस 5 इंटू डी कितना आ रहा है तुम्हारे पास, वो 4 बता ही दिया था, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 5 d4 आ रहा था। अब 6 टर्म निकालनी है हमें, यस सर। तो 20 आ गया विच इज़ 25, और देखो T6 हमारे पास यहाँ बोर्ड पर ये लिखी हुई 25। तो मेरा ख्याल एक अच्छा लेक्चर चला गया तुम्हारे पास, तुम्हें दोनों फॉर्मूलाज पर चलिए।